दोस्तों, कल्पना कीजिए सुबह के 9:15 हो रहे हैं। मार्केट अब भी अभी खुला है। हजारों स्क्रीन पर चार्ट दौड़ रहे हैं। लाल और हरी कैंडल्स ऊपर नीचे हो रही हैं। हर सेकंड करोड़ों रुपए का पैसा मार्केट में घूम रहा है। और इसी समय दुनिया भर में लाखों लोग अपने लैपटॉप और मोबाइल के सामने बैठे हैं। उनकी आंखों में एक ही सपना है, जल्दी पैसा कमाने का सपना, फाइनेंशियल फ्रीडम पाने का सपना और अपनी पूरी जिंदगी बदल देने का सपना। शुरुआत में सबको लगता है बस एक सही स्ट्रेटजी मिल जाए, एक परफेक्ट इंडिकेटर मिल जाए या कोई सीक्रेट फॉर्मूला मिल जाए तो पैसा अपने आप आने लगेगा। लेकिन कुछ महीनों बाद सच्चाई सामने आने लगती है। धीरे धीरे अकाउंट छोटा होने लगता है, कॉन्फिडेंस कम होने लगता है और एक दिन ऐसा आता है जब वही इंसान जो बड़े सपने लेकर मार्केट में आया था चुपचाप ट्रेडिंग छोड़ देता है, क्योंकि उसे लगता है मार्केट बहुत मुश्किल है। लेकिन असली सच्चाई कुछ और है। मार्केट मुश्किल नहीं है, हमारा दिमाग मुश्किल है। ट्रेडिंग में असली लड़ाई चार्ट के साथ नहीं होती। असली लड़ाई होती है आपके अपने इमोशंस के साथ, डर के साथ, लालच के साथ और जल्दबाजी के साथ। इसी वजह से कहा जाता है कि ट्रेडिंग में 95% लोग पैसा खो देते हैं और सिर्फ कुछ लोग, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो लगातार पैसा बनाते हैं। ये वही लोग होते हैं जिन्हें हम कहते हैं द 1% ट्रेडर्स। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, आखिर इन 1% लोगों में ऐसा क्या अलग होता है? क्या इनके पास कोई जादुई इंडिकेटर होता है? क्या इन्हें मार्केट का भविष्य पता होता है? या इनके पास कोई ऐसी स्ट्रेटजी होती है जो बाकी लोगों को नहीं पता? सच्चाई ये है, इनके पास कोई जादू नहीं होता, लेकिन इनके पास एक चीज जरूर होती है, एक अलग सोच, एक अलग माइंडसेट। ऐसा माइंडसेट जो उन्हें भीड़ से अलग बना देता है। और यही माइंडसेट एक साधारण इंसान को धीरे धीरे 1% ट्रेडर बना देता है। और आज इस वीडियो में हम उसी माइंडसेट को समझने वाले हैं। द बिगेस्ट मिस्टेक 99% ट्रेडर्स मेक। दोस्तों, अब जरा एक साधारण ट्रेडर की कहानी समझते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसका नाम मान लेते हैं राहुल। राहुल ने सोशल मीडिया पर देखा कि लोग ट्रेडिंग से पैसा कमा रहे हैं। किसी ने स्क्रीनशॉट दिखाया, किसी ने प्रॉफिट दिखाया और किसी ने कहा कि ट्रेडिंग से आप घर बैठे लाखों कमा सकते हैं। राहुल को लगा यही तो मौका है। उसने सोचा अगर बाकी लोग पैसा कमा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। और यहीं से उसकी ट्रेडिंग की यात्रा शुरू होती है। शुरुआत में वह यूट्यूब खोलता है और सर्च करता है बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, 100% विनिंग स्ट्रैटेजी, सीक्रेट इंडिकेटर। उसे सैकड़ों वीडियो मिलते हैं। हर वीडियो में कोई ना कोई कह रहा होता है यह स्ट्रैटेजी आपको अमीर बना देगी। राहुल एक स्ट्रैटेजी सीखता है और अगले दिन मार्केट में उतर जाता है। पहला ट्रेड शायद प्रॉफिट में चला जाता है और यहीं से सबसे खतरनाक चीज शुरू होती है, ओवर कॉन्फिडेंस। राहुल को लगता है उसे ट्रेडिंग समझ आ गई है। अब वह ज्यादा ट्रेड लेने लगता है। लेकिन कुछ दिनों बाद मार्केट उसे उसकी असली जगह दिखा देता है। एक बड़ा लॉस होता है, फिर दूसरा लॉस, फिर तीसरा। अब राहुल घबरा जाता है। उसे लगता है शायद स्ट्रेटजी गलत है और फिर वह दूसरी स्ट्रेटजी ढूंढने लगता है, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, और यही चक्र चलता रहता है। लेकिन सच्चाई ये है, समस्या स्ट्रेटजी में नहीं थी, समस्या राहुल के माइंडसेट में थी। क्योंकि वह ट्रेडिंग को समझ नहीं पाया। वह यह नहीं समझ पाया कि ट्रेडिंग कोई जल्दी अमीर बनने का खेल नहीं है। ये एक ऐसा खेल है जहां सबसे बड़ी जीत स्ट्रेटजी से नहीं, डिसिप्लिन से होती है। 99% लोग इसी जगह हार जाते हैं। वे सोचते हैं कि अगर उन्हें परफेक्ट स्ट्रेटजी मिल जाए तो वे सफल हो जाएंगे। लेकिन 1% ट्रेडर्स जानते हैं परफेक्ट स्ट्रेटजी से ज़्यादा ज़रूरी परफेक्ट माइंडसेट होता है। क्योंकि मार्केट में जीतने के लिए चार्ट पढ़ना ही काफ़ी नहीं है, आपको अपने इमोशंस को भी पढ़ना आना चाहिए, आपको खुद को कंट्रोल करना आना चाहिए। क्योंकि जब असली पैसा दांव पर होता है तो इंसान का असली स्वभाव सामने आता है, डर सामने आता है, लालच सामने आता है और जल्दबाजी सामने आती है। और यही 3 चीज़ें
एक अच्छे ट्रेडर को भी ख़राब बना देती हैं। लेकिन 1% ट्रेडर्स अलग होते हैं। वे स्ट्रैटेजी से पहले अपने दिमाग को ट्रेन करते हैं। वे जानते हैं कि मार्केट में असली जीत चार्ट पर नहीं, दिमाग के अंदर होती है। हाउ 1% ट्रेडर्स थिंक, कैसीनो माइंडसेट। दोस्तों, अब एक बहुत दिलचस्प उदाहरण समझिए। आपने कभी सोचा है दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा कौन कमाता है? कई लोग सोचेंगे बड़े बिजनेसमैन, बड़ी कंपनियां। लेकिन एक जगह ऐसी है जहां लगभग हर दिन करोड़ों रुपए कमाए जाते हैं, और वह जगह है कैसीनो। अब सवाल यह है, कैसीनो आखिर जीतता कैसे है? क्या कैसीनो हर गेम जीतता है? नहीं, कैसीनो भी कई बार हारता है। कई लोग वहां जाकर पैसा जीतते भी हैं, लेकिन फिर भी लंबे समय में कैसीनो हमेशा जीत जाता है। क्यों? क्योंकि कैसीनो को एक बहुत बड़ी सच्चाई पता होती है, और वह सच्चाई है प्रोबेबिलिटी। कैसीनो को पता होता है कि हर गेम में उसके पास एक छोटा सा एज होता है। मतलब हर बार जीतना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर वही गेम बार बार खेला जाए तो अंत में जीत कैसीनो की ही होगी। और यही सोच 1% ट्रेडर्स की भी होती है। वे हर ट्रेड जीतने की कोशिश नहीं करते। वे जानते हैं कुछ ट्रेड जीतेंगे, कुछ ट्रेड हारेंगे, और ये बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन 99% ट्रेडर्स यही गलती करते हैं। वे सोचते हैं कि हर ट्रेड जीतना चाहिए। अगर एक ट्रेड लॉस में चला जाए तो वे घबरा जाते हैं। फिर वे जल्दी जल्दी ट्रेड लेने लगते हैं। कभी रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं, कभी बिना सेटअप के ट्रेड ले लेते हैं, और धीरे धीरे उनका अकाउंट ख़त्म होने लगता है। लेकिन 1% ट्रेडर्स अलग सोचते हैं। वे हर ट्रेड को एक प्रोबेबिलिटी इवेंट की तरह देखते हैं। उनके लिए एक ट्रेड का कोई मतलब नहीं होता। उनका फोकस होता है 100 ट्रेड्स पर। वे जानते हैं अगर उनकी स्ट्रेटजी सही है और वे डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करेंगे तो लंबे समय में वे ज़रूर जीतेंगे। इसीलिए 1% ट्रेडर्स कभी इमोशनल नहीं होते। अगर एक ट्रेड लॉस में चला जाए तो वे परेशान नहीं होते, क्योंकि उन्हें पता होता है यह गेम का हिस्सा है। वे अगले मौके का इंतज़ार करते हैं, और यही चीज़ उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है। वे ट्रेडिंग को जुआ नहीं समझते, वे ट्रेडिंग को एक प्रोबेबिलिटी गेम समझते हैं। और जब आपका माइंडसेट ऐसा हो जाता है तो आपका डर ख़त्म होने लगता है। आप जल्दबाजी करना बंद कर देते हैं, और धीरे धीरे आपका दिमाग एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह सोचने लगता है। यही सोच, यही माइंडसेट एक साधारण ट्रेडर को धीरे धीरे 1% क्लब के करीब ले जाता है। डिसिप्लिन, द रियल सीक्रेट ऑफ 1% ट्रेडर्स। दोस्तों, अगर ट्रेडिंग की दुनिया में एक ऐसा शब्द है जो 99% लोग जानते तो हैं लेकिन उसे अपनाते नहीं हैं, तो वह शब्द है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ नियम बनाना नहीं होता। डिसिप्लिन का मतलब है उन नियमों का पालन करना, चाहे आपका मन कुछ भी कह रहा हो। और यहीं पर 99% लोग हार जाते हैं। मान लीजिए आपने अपने लिए कुछ ट्रेडिंग नियम बनाए हैं। जैसे आपने तय किया है कि आप सिर्फ तभी ट्रेड लेंगे जब आपका सेटअप पूरा बनेगा। आपने ये भी तय किया है कि आप एक ट्रेड में अपने अकाउंट का सिर्फ 1 या 2% ही रिस्क करेंगे। और आपने ये भी तय किया है कि अगर आज लगातार 2 या 3 लॉस हो जाए तो आप उस दिन ट्रेडिंग बंद कर देंगे। सुनने में ये सब बहुत आसान लगता है, लेकिन जब मार्केट खुलता है और चार्ट तेज़ी से ऊपर नीचे होने लगते हैं, तब असली परीक्षा शुरू होती है। अचानक आपको लगता है ये मूव मिस हो जाएगा, अगर अभी ट्रेड नहीं लिया तो मौका निकल जाएगा। और यहीं से शुरू होता है फोमो, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। फिर आप बिना सेटअप के ट्रेड ले लेते हैं, और अक्सर वही ट्रेड लॉस में चला जाता है। फिर क्या होता है? अब दिमाग कहता है इस लॉस को जल्दी से रिकवर करना है, और यहीं से शुरू होती है रिवेंज ट्रेडिंग। आप जल्दी जल्दी ट्रेड लेने लगते हैं। अब आप मार्केट को समझकर ट्रेड नहीं कर रहे होते, आप सिर्फ अपने नुकसान को वापस पाने की कोशिश कर रहे होते हैं। और यही वह जगह है जहां सबसे ज्यादा अकाउंट खत्म होते हैं। लेकिन 1% ट्रेडर्स यहां भी अलग होते हैं। वे अपने इमोशंस को अपने फैसलों पर हावी नहीं होने देते। अगर उनका सेटअप नहीं बना
तो वे ट्रेड नहीं लेते, चाहे मार्केट कितना भी मूव क्यों ना कर रहा हो, क्योंकि वे जानते हैं हर मूव पकड़ना ज़रूरी नहीं है। मार्केट हर दिन खुलेगा, मौके हर दिन आएंगे, लेकिन अगर आपने अपने डिसिप्लिन को तोड़ दिया तो धीरे धीरे आपका पूरा सिस्टम टूट जाएगा। 1% ट्रेडर्स के लिए डिसिप्लिन कोई ऑप्शन नहीं होता, ये उनकी हैबिट बन चुका होता है। वे जानते हैं कि ट्रेडिंग में सफलता किसी एक बड़े ट्रेड से नहीं आती, सफलता आती है छोटे छोटे सही फैसलों से, हर दिन, हर ट्रेड, हर मौके पर। और जब कोई व्यक्ति लगातार सही फैसले लेने लगता है तो धीरे धीरे मार्केट भी उसके पक्ष में काम करने लगता है। यही कारण है कि सबसे सफल ट्रेडर्स अक्सर कहते हैं, ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट प्रेडिक्शन, ट्रेडिंग इज अबाउट डिसिप्लिन। क्योंकि आखिर में मार्केट उस इंसान को रिवॉर्ड देता है जो खुद को कंट्रोल करना सीख लेता है। फियर और ग्रीड ट्रेडिंग के सबसे बड़े दुश्मन दोस्तों। ट्रेडिंग में दो ऐसे दुश्मन होते हैं जो किसी भी अच्छी स्ट्रैटेजी को बर्बाद कर सकते हैं। ये दुश्मन बाहर नहीं होते, ये हमारे अंदर होते हैं। इनके नाम हैं फियर और ग्रीड, डर और लालच। और अगर आप ध्यान से देखें तो लगभग हर ट्रेडर की सबसे बड़ी हार इन्हीं दो चीज़ों की वजह से होती है। चलिए इसे एक छोटी सी स्थिति से समझते हैं। मान लीजिए आपने एक ट्रेड लिया है, सब कुछ आपके एनालिसिस के हिसाब से सही है, सेटअप भी सही है, रिस्क मैनेजमेंट भी सही है, लेकिन जैसे ही ट्रेड थोड़ा सा आपके खिलाफ जाता है, आपका दिल तेजी से धड़कने लगता है, दिमाग में सवाल आने लगते हैं, अगर बड़ा लॉस हो गया तो, अगर मार्केट उल्टा चला गया तो, और डर के कारण आप जल्दी ट्रेड काट देते हैं। लेकिन अक्सर आपने देखा होगा, जैसे ही आप ट्रेड से बाहर निकलते हैं, मार्केट उसी दिशा में तेजी से चलने लगता है और तब आपको महसूस होता है यह ट्रेड प्रॉफिट में जा सकता था। यह था फियर। अब दूसरी स्थिति समझिए, इस बार आपका ट्रेड प्रॉफिट में है, मार्केट आपके पक्ष में चल रहा है, आपका टारगेट पास में है, लेकिन अचानक आपके मन में एक विचार आता है, शायद मार्केट और ऊपर जाएगा, अगर अभी एग्जिट किया तो शायद बड़ा प्रॉफिट मिस हो जाएगा, और लालच के कारण आप ट्रेड होल्ड करते रहते हैं। फिर अचानक मार्केट पलट जाता है और जो प्रॉफिट था वह धीरे धीरे खत्म होने लगता है, कभी कभी तो प्रॉफिट लॉस में भी बदल जाता है। यह था ग्रीड। यही दो भावनाएं, डर और लालच, 99% ट्रेडर्स को नुकसान में ले जाती है, लेकिन 1% ट्रेडर्स इन दोनों चीज़ों को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। वे जानते हैं कि मार्केट में भावनाओं के लिए कोई जगह नहीं होती। मार्केट को फर्क नहीं पड़ता कि आप डर रहे हैं या लालच कर रहे हैं, मार्केट सिर्फ वही करेगा जो उसे करना है। इसलिए 1% ट्रेडर्स अपने फैसले इमोशंस से नहीं, रूल्स से लेते हैं। उनके पास एक साफ प्लान होता है, कहाँ एंट्री लेनी है, कहाँ स्टॉप लॉस लगाना है और कहाँ एग्जिट करना है। और जब उनका प्लान बन जाता है तो वे उसी प्लान पर टिके रहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं अगर इमोशंस ने कंट्रोल ले लिया तो सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी भी बेकार हो जाएगी। इसीलिए प्रोफेशनल ट्रेडर्स अक्सर कहते हैं, कंट्रोल योर इमोशंस और योर इमोशंस विल कंट्रोल योर अकाउंट। और यही वह माइंडसेट है जो धीरे धीरे एक साधारण ट्रेडर को एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनाता है। और जब कोई व्यक्ति अपने डर और लालच पर काबू पा लेता है तो समझ लीजिए वह 1% ट्रेडर्स की राह पर चल पड़ा है। पेशेंस, 1% ट्रेडर्स की छुपी हुई ताकत। दोस्तों, अगर आप दुनिया के सबसे सफल ट्रेडर्स की एक कॉमन आदत ढूंढें तो आपको एक चीज़ लगभग हर जगह दिखाई देगी, और वह है पेशेंस, यानी धैर्य। लेकिन सच्चाई यह है कि ट्रेडिंग की दुनिया में सबसे कम पाई जाने वाली चीज़ भी यही है। अधिकतर लोग ट्रेडिंग शुरू करते समय बहुत उत्साहित होते हैं। उन्हें लगता है कि हर दिन मार्केट में पैसा कमाया जा सकता है, हर दिन कोई बड़ा मौका मिलेगा, और अगर आज प्रॉफिट नहीं हुआ तो शायद आज का दिन बेकार चला गया। लेकिन 1% ट्रेडर्स बिल्कुल अलग सोचते हैं। वे जानते हैं कि मार्केट हर दिन पैसा कमाने की जगह नहीं है। मार्केट एक ऐसा मैदान है जहां आपको सही मौके का इंतजार करना पड़ता है।
और वही लोग सफल होते हैं जो इंतजार करना जानते हैं। मान लीजिए आप एक शिकारी हैं और आप जंगल में शिकार करने गए हैं। अगर आप हर आवाज पर भागने लगेंगे, हर झाड़ी में गोली चलाने लगेंगे, तो शायद आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप शांत रहेंगे, धैर्य रखेंगे और सही समय का इंतजार करेंगे, तो एक सही मौका आपको जरूर मिलेगा। ट्रेडिंग भी बिल्कुल इसी तरह काम करती है। 1% ट्रेडर्स हर मूव पकड़ने की कोशिश नहीं करते। वे हर कैंडल पर ट्रेड नहीं लेते। वे हर ब्रेकआउट के पीछे नहीं भागते। वे इंतजार करते हैं परफेक्ट सेटअप का, क्योंकि वे जानते हैं कि एक अच्छा ट्रेड 10 खराब ट्रेड से ज्यादा वैल्यूएबल होता है। लेकिन 99% ट्रेडर्स यहाँ गलती कर देते हैं। वे पूरे दिन चार्ट देखते रहते हैं। जैसे ही मार्केट थोड़ा सा हिलता है, वे ट्रेड ले लेते हैं, कभी फोमो में, कभी बोरियत में, और कभी सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है कि कुछ तो करना चाहिए। लेकिन सच्चाई ये है कि ट्रेडिंग में कई बार सबसे अच्छा फैसला होता है कुछ भी ना करना। हाँ, कभी कभी नो ट्रेड भी बेस्ट ट्रेड होता है, और यही चीज 1% ट्रेडर्स को अलग बनाती है। वे जानते हैं कि अगर उन्होंने पेशेंस खो दिया तो वे जल्दबाजी में गलत फैसले लेने लगेंगे। इसलिए वे खुद को याद दिलाते रहते हैं, मार्केट कहीं नहीं जा रहा, मौके फिर आएंगे। लेकिन अगर उन्होंने जल्दबाजी की तो नुकसान निश्चित है। इसीलिए प्रोफेशनल ट्रेडर्स अक्सर कहते हैं, द मार्केट रिवॉर्ड्स पेशेंस। मार्केट उस इंसान को रिवॉर्ड देता है जो इंतजार करना जानता है, जो सही मौके का इंतजार कर सकता है, और जो सिर्फ तभी कदम उठाता है जब उसका सेटअप पूरी तरह तैयार होता है। और जब कोई ट्रेडर ये कला सीख लेता है तो धीरे धीरे उसके फैसले बेहतर होने लगते हैं, उसके नुकसान कम होने लगते हैं और उसके प्रॉफिट्स बढ़ने लगते हैं। यही पेशेंस धीरे धीरे एक साधारण ट्रेडर को 1% ट्रेडर की मानसिकता तक पहुंचाता है। रिस्क मैनेजमेंट, अकाउंट बचाने का असली नियम। दोस्तों, अगर आप दुनिया के किसी भी सफल ट्रेडर से एक ही सवाल पूछें, ट्रेडिंग में सबसे जरूरी चीज क्या है, तो शायद आपको अलग अलग जवाब मिलेंगे। कोई कहेगा स्ट्रेटजी, कोई कहेगा साइकोलॉजी, कोई कहेगा एक्सपीरियंस। लेकिन लगभग हर प्रोफेशनल ट्रेडर एक बात जरूर कहेगा, रिस्क मैनेजमेंट। क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा नियम है, पहले अपने अकाउंट को बचाओ, फिर पैसा कमाओ। ये बात सुनने में बहुत साधारण लगती है, लेकिन यही वह जगह है जहां 99% लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। अधिकतर लोग ट्रेडिंग में आते ही सोचते हैं, अगर ये ट्रेड सही चला तो बड़ा प्रॉफिट होगा। लेकिन 1% ट्रेडर्स पहले यह सोचते हैं, अगर ये ट्रेड गलत चला तो मैं कितना खो सकता हूं। यही माइंडसेट का फर्क है। एक बिगिनर सिर्फ प्रॉफिट के बारे में सोचता है, लेकिन एक प्रोफेशनल ट्रेडर सबसे पहले रिस्क के बारे में सोचता है। मान लीजिए आपके ट्रेडिंग अकाउंट में 1 लाख रुपए हैं। अगर आप एक ही ट्रेड में 20% या 30% पैसा रिस्क कर देते हैं, तो सिर्फ कुछ गलत ट्रेड ही आपका पूरा अकाउंट खत्म कर सकते हैं। लेकिन 1% ट्रेडर्स ऐसा कभी नहीं करते। वे अपने अकाउंट का सिर्फ 1% या 2% ही एक ट्रेड में रिस्क करते हैं। इसका मतलब यह है, अगर उनका ट्रेड गलत भी हो जाए तो उनका नुकसान बहुत छोटा रहेगा, और सबसे बड़ी बात, उनके पास अगले मौके के लिए पैसा बचा रहेगा। क्योंकि मार्केट में सबसे जरूरी चीज है गेम में बने रहना। अगर आप लंबे समय तक मार्केट में टिके रहे तो आपके पास सीखने के और जीतने के मौके मिलते रहेंगे। लेकिन अगर आपने जल्दबाजी में बड़ा रिस्क ले लिया तो एक ही दिन में आपका अकाउंट खत्म हो सकता है। और यही कारण है कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स हमेशा कहते हैं, इट्स नॉट अबाउट हाउ मच यू विन, इट्स अबाउट हाउ लिटिल यू लूज। यानी असली खेल ये नहीं है कि आप कितना प्रॉफिट बनाते हैं, असली खेल यह है कि आप अपने नुकसान को कितना छोटा रखते हैं। क्योंकि जब आपके लॉसेस छोटे होते हैं और आपके प्रॉफिट्स बड़े होते हैं, तो धीरे धीरे आपका अकाउंट बढ़ने लगता है। यही रिस्क मैनेजमेंट का असली जादू है। और जब कोई ट्रेडर इस नियम को समझ लेता है तो वह अचानक बड़े प्रॉफिट नहीं कमाता, लेकिन धीरे धीरे, साल दर साल उसका अकाउंट लगातार बढ़ता रहता है। और यही कंसिस्टेंसी उसे 99%
भीड़ से अलग करके 1% ट्रेडर्स के करीब ले जाती है। दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखें तो ट्रेडिंग की असली कहानी चार्ट या इंडिकेटर की कहानी नहीं है। ये एक इंसान की कहानी है जो धीरे धीरे खुद को समझना सीखता है। शुरुआत में हर ट्रेडर की यात्रा लगभग एक जैसी होती है। शुरुआत में एक्साइटमेंट होती है, जल्दी पैसा कमाने का सपना होता है और ये विश्वास होता है कि बस एक सही स्ट्रैटेजी मिल जाए तो सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन धीरे धीरे मार्केट हमें एक बहुत बड़ी सच्चाई सिखाता है। मार्केट हमें सिखाता है कि ट्रेडिंग का असली खेल दिमाग का खेल है, ये डिसिप्लिन का खेल है, ये पेशेंस का खेल है और सबसे ज़्यादा ये खुद पर कंट्रोल रखने का खेल है। जो इंसान अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख लेता है, जो लॉस से डरना बंद कर देता है, जो लालच से दूर रहना सीख लेता है और जो सही मौके का इंतज़ार कर सकता है, धीरे धीरे वही इंसान मार्केट को समझने लगता है। और जब आपका माइंडसेट बदलने लगता है तो आपकी ट्रेडिंग भी बदलने लगती है। आप जल्दबाजी करना बंद कर देते हैं, आप हर मूव पकड़ने की कोशिश नहीं करते। आप जानते हैं कि हर दिन पैसा कमाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन सही फैसले लेना ज़रूरी है। और यही छोटे-छोटे सही फैसले समय के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा बदलाव पैदा करते हैं। यही बदलाव एक साधारण ट्रेडर को धीरे-धीरे 1% ट्रेडर बना देता है। याद रखिए, मार्केट किसी को जल्दी अमीर बनाने के लिए नहीं बना है, लेकिन मार्केट उन लोगों को ज़रूर रिवॉर्ड देता है जो सीखने के लिए तैयार होते हैं, जो डिसिप्लिन के साथ काम करते हैं और जो हार से डरकर पीछे नहीं हटते। अगर आप भी ट्रेडिंग की इस यात्रा पर हैं, तो खुद पर काम करना शुरू कीजिए, क्योंकि जब आपका माइंडसेट मजबूत होगा, तो आपकी ट्रेडिंग भी मजबूत होगी और शायद एक दिन आप भी उसी 1% क्लब का हिस्सा बन जाए, जहां बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। और अगर आप ऐसी ही पावरफुल और ज्ञान से भरी वीडियोस देखना चाहते हैं, जहां हम किताबों की सीख, सफलता की सोच और ज़िंदगी बदलने वाले आइडियाज़ को आसान भाषा में समझते हैं, तो अभी हमारे चैनल किताबी दुनिया को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलती हैं ऐसी बातें जो सिर्फ जानकारी नहीं देती, बल्कि आपकी सोच को बदल देती हैं। हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक और नई किताब, एक नई सीख और एक नई सोच के साथ। तब तक सीखते रहिए और खुद को बेहतर बनाते रहिए।